भगवान शिव, संहारक, भोलेनाथ। शिव, जिनके नाम का अर्थ ही कल्याण है, वे केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि सृजन और संरक्षण के भी प्रतीक हैं। वो एक अद्भुत शक्ति है जो सृजन और विनाश दोनों के देवता हैं। उनकी शक्ति का विस्तार अनंत है और उनके हर कार्य में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। उनके हाथों में त्रिशूल है, एक 3 नोक वाला भाला जो उनकी असीम शक्ति को दर्शाता है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक प्रतीक है, ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह को समझने की एक कुंजी है। त्रिशूल की 3 नोकें जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं: सृजन, संरक्षण और विनाश। त्रिशूल को तुरंत पहचाना जा सकता है। इसके 3 नोक ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर इशारा करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग की ओर है, जहां शांति और मुक्ति है। वो तीनों लोकों पर शिव के आधिपत्य की बात करते हैं: भौतिक, आध्यात्मिक और स्वर्गीय। भौतिक लोक में यह हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। आध्यात्मिक लोक में यह आत्मज्ञान और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, और स्वर्गीय लोक में यह परम मुक्ति और शांति का प्रतीक है। लेकिन त्रिशूल सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह आत्मज्ञान का एक साधन है। जीवन के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है और हर विनाश के बाद पुनर्जन्म होता है। शिव का तांडव नृत्य विनाशकारी नहीं है, यह एक जरूरी शुद्धिकरण है, पुनर्जन्म की तैयारी है। तांडव नृत्य के माध्यम से शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर परिवर्तन आवश्यक है और हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। त्रिशूल इसी चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंत और शुरुआत, मृत्यु और नवीकरण दोनों का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह लेख त्रिशूल के मिथक और रहस्य की पड़ताल करता है। हम इसकी उत्पत्ति, इसके प्रतीकवाद और लाखों लोगों के जीवन में इसकी स्थायी उपस्थिति के बारे में जानेंगे। त्रिशूल के पीछे की कहानियां और मिथक हमें यह समझने में मदद करते हैं कि यह केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। शिव के पवित्र हथियार के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर निकलें। इस यात्रा में हम त्रिशूल के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। त्रिशूल की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, बिल्कुल खुद शिव की तरह। यह दिव्य हथियार जो शिव के हाथों में एक प्रतीक बन गया है, सदियों से कई कहानियों और मिथकों का केंद्र रहा है। प्राचीन ग्रंथ इसके निर्माण की झलक दिखाते हैं। हर कहानी इसके रहस्य को और बढ़ाती है। इन ग्रंथों में लिखी गई कहानियां हमें उस समय की ओर ले जाती हैं जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ करते थे। एक कथा में वर्णन है कि त्रिशूल एक ब्रह्मांडीय अग्नि तूफान के बीचों बीच बनाया गया था। इस तूफान की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि यह पूरे ब्रह्मांड को जलाने की क्षमता रखती थी। अग्निदेव अपनी विशाल ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ मदद के लिए शिव से प्रार्थना करते हैं। अग्निदेव की प्रार्थना इतनी गहरी और सच्ची थी कि शिव ने तुरंत उनकी पुकार सुनी। शिव ने अपने हाथ के एक कोमल इशारे से आग को शांत किया और उसकी चिंगारियों से त्रिशूल को निकाला। यह त्रिशूल न केवल अग्निदेव की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए था, बल्कि यह ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भी था। एक और कहानी शिव और राक्षस त्रिपुरासुर के बीच हुए एक ब्रह्मांडीय युद्ध के बारे में बताती है। त्रिपुरासुर, जो अपनी शक्ति के नशे में चूर था, ने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी थी। शक्ति के नशे में चूर राक्षस ने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। उसको हराने के लिए शिव ने पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं की शक्तियों को मिलाकर त्रिशूल प्रकट किया। वह हथियार जो संतुलन बहाल करेगा। यह त्रिशूल न केवल त्रिपुरासुर को हराने के लिए था, बल्कि यह ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए भी था। ये कहानियां भले ही विवरण में अलग हों, एक ही बात कहती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन और न्याय का प्रतीक है। वे त्रिशूल को अत्यंत शक्ति के हथियार के रूप में चित्रित करते हैं, जो ब्रह्मांड की रक्षा और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता से उत्पन्न हुआ है। त्रिशूल की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी भी बुराई को नष्ट कर सकता है और अच्छाई को स्थापित कर सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि विनाश भी सृजन का एक रूप हो सकता है
संतुलन और नवीकरण के लिए एक आवश्यक शक्ति। त्रिशूल का हर प्रहार न केवल विनाश का प्रतीक है, बल्कि यह नए सृजन और संतुलन की भी शुरुआत है। यह हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। त्रिशूल के 3 नोक केवल डिजाइन के लिए नहीं हैं, वे गहरे दार्शनिक अर्थ से ओतप्रोत हैं, जो अस्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों की ओर इशारा करते हैं। कहा जाता है कि 3 नोक 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व, रज और तम। ये 3 मूलभूत शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं, मानव व्यवहार से लेकर आकाशीय पिंडों की गति तक सब कुछ प्रभावित करती हैं। सत्व केंद्रीय नोक द्वारा दर्शाया गया पवित्रता, सद्भाव और ज्ञान की शक्ति है। रज दाहिना नोक क्रिया, जुनून और इच्छा की शक्ति है। तम बायां नोक जड़ता, अज्ञानता और अंधकार का प्रतीक है। शिव त्रिशूल के माध्यम से इन तीनों शक्तियों को पूर्ण संतुलन में रखते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन इन शक्तियों के बीच एक नाजुक नृत्य है। अपने भीतर इन पहलुओं को समझना और उनमें सामंजस्य बिठाना ही सच्चे ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। त्रिशूल का महत्व पौराणिक कथाओं से कहीं आगे जाता है। यह केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है जो शक्ति, सुरक्षा और त्रिमूर्ति के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारतीय इतिहास और संस्कृति के ताने बाने में गहराई से रचा बसा है। त्रिशूल का उल्लेख वेदों और पुराणों में भी मिलता है, जहां इसे शिव के साथ साथ अन्य देवताओं का भी प्रतीक माना गया है। पूरे उपमहाद्वीप में प्राचीन मंदिरों से लेकर भूले बिसरे खंडहरों तक त्रिशूल के चित्र मिल सकते हैं। हर एक आस्था और भक्ति की कहानियां कहता है। इन चित्रों में न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि ये कला और संस्कृति के अद्वितीय उदाहरण भी है। एलोरा की गुफाओं की दीवारें, जो एक चट्टान को काटकर बनाई गई हैं, त्रिशूलधारी शिव की जटिल मूर्तियों का दावा करती है। इन मूर्तियों में शिव की विभिन्न मुद्राओं और उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाया गया है। सदियों पुरानी ये नक्काशी केवल सजावटी नहीं है, ये नक्काशी उस समय की धार्मिक और सामाजिक धारणाओं का प्रतिबिंब है, जो आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे शिव की उपस्थिति और ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। शिव का त्रिशूल उनके त्रिगुण सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। प्राचीन शहर हम्पी में विजयनगर के खंडहरों के बीच विरूपाक्ष मंदिर है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुकला का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ त्रिशूल केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि मंदिर की वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर त्रिशूल के चित्रण इसे और भी भव्य बनाते हैं। इसकी विशाल उपस्थिति आस्था के प्रतीक के रूप में कार्य करती है, जो देश के कोने कोने से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो अपनी आस्था और भक्ति को और मजबूत करते हैं। ये प्राचीन चित्रण त्रिशूल की स्थायी विरासत के प्रमाण हैं। ये चित्रण हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति और परंपराएं कितनी समृद्ध और विविध हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि आस्था और विश्वास शक्तिशाली ताकतें हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरी सभ्यताओं को आकार देने में सक्षम है। त्रिशूल का प्रतीक हमें यह सिखाता है कि सच्ची आस्था और विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। देवताओं का निवास स्थान हिमालय भगवान शिव से एक विशेष जुड़ाव रखता है। यहीं पर बर्फ से ढकी चोटियों और बर्फीली हवाओं के बीच किंवदंती त्रिशूल की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक को स्थान देती है। स्थानीय लोक कथाएं एक विशाल त्रिशूल के बारे में बताती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय में ऊंचे ग्लेशियर में जड़ा हुआ शिव का असली हथियार है। वे कहते हैं कि यह त्रिशूल केवल अतीत का अवशेष नहीं है, यह शिव की शक्ति का जीवंत प्रतीक है, जो दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो रहा है। तीर्थयात्री और साहसी लोग इस पौराणिक त्रिशूल की एक झलक पाने के लिए खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। हालांकि इसका अस्तित्व अभी भी अपुष्ट है, लेकिन इसकी उपस्थिति में विश्वास, विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करता रहता है। यह कहानी चाहे तथ्य पर आधारित हो या आस्था पर, मानव कल्पना पर त्रिशूल की शक्तिशाली पकड़ को प्रकट करती है। यह ईश्वर से जुड़ने,
अपने से बड़ी किसी चीज की शक्ति का अनुभव करने की लालसा का प्रतिनिधित्व करता है।